अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 21, इसमें मोरब और उसका एराब। तो बढ़ते हैं अपने सबक की जानिब। इसमें मोरब और उसका एराब। अब इसमें मोरब और उसका एराब क्या है, इसके मुताल्लिक़ हम अब इसके मुताल्लिक़ हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें मोरब का तो बयान गुजर चुका, और उसके एराब जो है आज हमने वो पढ़ने हैं। इसमें मोरब के एराब 3 होते हैं। कितने होते हैं इसमें मोरब के एराब? 3। आज हमने पढ़ना है इसमें मोरब और उसका एराब। ठीक है, इसमें मोरब के एराब 3 होते हैं। इसमें मोरब के कितने एराब होते हैं? इसमें मोरब के 3 एराब होते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से होते हैं? रफ़ा, नस्ब और जार। यानी इसम के आखिर में जो तब्दीली होगी वो कभी रफ़ा की सूरत में होगी, कभी नस्ब की सूरत में होगी और कभी जार की सूरत में होगी। तो आप देखें ये एराब जो है वो कभी हरकत के ज़रिए आते हैं, ठीक है, होते हैं, और कभी हरूफ के ज़रिए, ठीक है, कभी हरकत के ज़रिए होते हैं और कभी हरूफ के ज़रिए होते हैं, कभी लफ्ज़ी होते हैं और कभी तकदीरी होते हैं। इस लिहाज से इसमें मोरब की 12 किस्में हैं। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसमें मोरब और उसका एराब, ये आज का सबक है। तो इसमें देखें इसमें मोरब और उसका एराब। इसमें मोरब के एराब 3 होते हैं, रफ़ा, नस्ब, जार। यानी जिसकी वजह से इसम के आखिर में तब्दीली होगी ना, वो जो तब्दीली होगी वो 3 किस्मों की होगी। कभी रफ़ा होगी, नस्ब होगी, जार होगी। ठीक है, ये आमल के मुताबिक आमल जिस तरह का होगा उसके मुताबिक आमल यानी जो मामूल है उसमें उस तरह की जो है वो तब्दीली वाक़ई होगी। ठीक है, अब ठीक है, तो इसी तरह इसमें मोरब के अराब 3 हैं। तो अब नेक्स्ट जो है ये अराब अब होते किस तरह है भाई? ये अराब कभी हरकत के ज़रिए होते हैं, कभी हरूफ के ज़रिए होते हैं, कभी लफ्ज़ी होते हैं और कभी तकदीरी होते हैं। हरकत के ज़रिए यानी ज़बर ज़ेर पेश की हालत में, हरूफ के ज़रिए अलिफ वाव या की सूरत में, इसी तरह लफ्ज़ी यानी वो ज़ाहिर होंगे, तकदीरी यानी वो छुपे होंगे। इस लिहाज से अब इसमें मोरब की जो हैं वो 12 किस्में हैं इस एतबार से। ठीक है, तो वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पहली, दूसरी, तीसरी, यानी पहली, दूसरी, तीसरी उन्होंने एक ही जो है वो टेबल में बयान कर दिया है। अब देखें, मुफ़रद मुनसरफ सही, मुफ़रद मुनसरफ सही, मुफ़रद मुनसरफ सही, कायम मुकाम सही, जमा मुकस्सर मुनसरफ, यानी मुफ़रद यानी अकेला होगा, मुनसरफ होगा यानी उसके आखिर में तनवीन या कसरा होगा और वो सही होगा यानी उसमें हरफ इल्लत नहीं होगा। इस तरह कायम मुकाम सही है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है वो जमा मुकस्सर मुनसरफ है उसके बाद। ठीक है, जमा मुकस्सर यानी जिसमें जो वाहद का सीगा सलामत ना हो और वो जमा हो और मुकस्सर हो और मुनसरिफ हो और उसके आखिर में भी तनवीन और कसरा मौजूद हो। तो अब देखें इनकी हालत रफ़ी दम्मा से, हालत नस्बी फतह से और हालत जरी कसरा से आती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। रफ़ा जो होती है हालत रफ़ी वो रफ़ा से ही आएगी यानी दम्मा से आएगी। ठीक है, हालत जर्री जो है हालत जो नस्बी है ज़ाहिर सी बात है वो फतह से ही आएगी। इसी तरह हालत जर्री जो है जर्री, ठीक है, जारी यानी कसरा से आएगी। ठीक है, अब देखें जब हालत किसी भी इसम की जो हालत अगर वो रफ़ा में होगा तो हम कंसीडर करेंगे कि ये फ़ाइल नाइबुल फ़ाइल आप वो देख लें जो मरफ़ूआत होती हैं वो उसी में उसका शुमार होगा। सिंपल हम देखेंगे अगर जो है ये जो है वो हालतें जो है वो नस्बी में है तो सिंपली आप तसव्वुर करेंगे कि ये हालतें ये जो है इसमें मफ़ऊल होने की सिफ़त मौजूद है। ठीक है, इसी तरह अगर वो कसरा डिनोट करेगा कसरे को, कसरा ज़ाहिर-सी बात है किस चीज़ की अलामत है? कसरा इस चीज़ की अलामत है कि उसके शुरू पे हर्फ़ जार है या मुज़ाफ़ है। ठीक है, तो सिंपली आप देखें वन बाय वन इसकी पढ़ेंगे हालत रफ़ी, नस्बी और जर्री। ठीक है, जो पहली होगी ना, जो पहली इस तरह पहला कॉलम होगा इसमें जो है वो हालत रफ़ी, इसी तरह नेक्स्ट में हालत नस्बी और हालत जर्री। तो आइए मुफ़रद मुनसरफ सही की हालतें जो है वो रफ़ी देखते हैं किस तरह आती है। अब हालत रफ़ी मुफ़रद मुनसरफ सही की इनकी हालत रफ़ी दम्मा से आती है। तो ये देखें हालत रफ़ी व मुफ़रद मुनसरफ सही की हालत रफ़ी दम्मा से आई है। जाअ राजुलुन,
तो अब राजुलन जो है, अब राजुलन, अब देखे ना, जा राजुलन, लड़का आया। तो अब जो आया है मतलब राजुल में फाइल बनने की सिफत पैदा हो गई, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है, जब हालत रफ़ी होगी ना, वो फाइल, मफऊल, मुब्तदा, खबर, ठीक है, इसी तरह दीगर जो मरफूआत है ना, उसमें उसका शुमार होगा। अब नेक्स्ट जो है, इसकी हालत नस्बी देख लें, यानी मफऊल होने की जिसमें सिफत पैदा हो। राई तो मैंने देखा, राजुलन, राजुलन, ठीक है, मैंने लड़के को देखा। तो अब देखें, राई तू राजुलन, तो इसकी दो जबर से आती है, सिंपल सी बात। अब इसकी हालत जरी जो है वो कसरे से आएगी, यानी जेर से आएगी। नजर तू, नजर तू इला राजुलिन, ठीक है, सिंपली देख लें इला। अब ये जो हरफ जार दाखिल हो गया, और इसकी हालत जरी से आ गई, इसकी जो अराबी हालत है। अब नेक्स्ट जो है कायम मुकाम सही, उसी की भी बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है। कायम मुकाम सही, अच्छा जी, जो कायम मुकाम सही होता है ना, इसका ना जो है ना, अगर आप देखेंगे तो पीछे इसकी निशानी यही है। इसकी पहचान इस तरह है कि अपना अरबी में ना, ये जो कायम मुकाम सही है, इसकी अगर आपने पहचानना हो कि ये कायम मुकाम सही और जो मुफरद मुनसरफ सही है, इनमें फ़र्क क्या है दोनों में, तो सिंपल वाओ, इसके आखिर में वाओ होगी, ठीक है, और इस वाओ या दोनों में से कोई भी हो सकता है। वाओ या होगी, और माक़बल साकिन होगा। तो देख लें ज़ाबी उनमें भी इसी तरह, दाल बुन देख लें, उसमें वाओ होती है, माक़बल साकिन होता है। तो सिंपली इसे कहते हैं कायम मुकाम सही। इसकी हालत रफ़ी जो है, ठीक है, हालत रफ़ी जो है वो, ये देखने, वो दम्मा से आ रही है, दबयुन, इसकी हालत रफ़ी, जब कायम मुकाम सही है ना, इसकी हालत रफ़ी अब क्यों हुई है भाई, उसकी वजह क्या है? पीछे जो है फ़ाइल मौजूद है, पीछे जो फ़ेल मौजूद है, फ़ेल के बाद फ़ाइल आएगा, और फ़ाइल और नाइबुल बल मरफ़ू होता है, इसीलिए हालत रफ़ी है। और हालत रफ़ी आती किससे है? तनवीन से, तनवीन के साथ, यानी दम्मा से आती है, ठीक है। हालत नस्बी, हालत नस्बी अब क्यों होगी? ये मफूल होने की वजह से होगी। तो ये देख लें, फेल फाइल राई टू, ठीक है, मैंने जो है अब देखें राई टू, अब राई टू में ना राई देखा, और तू मैंने, ये दोनों चीजें फेल फाइल मौजूद है, जाहिर सी बात में बाद में मफूल आएगा। और मफूल की अब हालत रफी, इसकी हालत नस्बी होता है ना, मफूल हालत नस्बी में होता है। अब इसकी हालत नस्बी किस तरह आएगी? नस्ब से आएगी, सिंपल नस्ब, फतह से आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हालत जरी रहेगी, वो कसरा से ही आएगी। तो आप देखें, नजर तू, अब नजर तू फेल फाइल मौजूद है, इला, अब इला हरफ जार की वजह से आगे जो है वब यिन हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको इसको शुरू करने से पहले अर्ज की थी कि सिंपल सी बात है, जब हालत रफ़ी होगी तो वो फ़ाइल, मफ़ऊल, मुब्तदा, ख़बर वग़ैरह, ठीक है, वो इस तरह के जो दीगर जो है वो इस्तिलाहात जो हमने पढ़ी, उस बनने की वजह से, ठीक है, ये रफ़ा बनेगी। और जो है वो हालत रफ़ी बनेगी। इसी तरह हालत नस्बी किस तरह बनेगी? ज़ाहिर-सी बात है, वो मफ़ऊल होने की वजह से बनेगी, क्योंकि जो है किसी भी इस्म की जो हालत नस्बी होती है वो मफ़ऊल, ठीक है, मफ़ूल की आगे 5 किस्में, उनमें से कोई भी हो, मफ़ाइल ख़म्सा में से, ठीक है, वो मंसूब होता है। इसी तरह जो है वो तमयीज़ वग़ैरह, ठीक है, आगे मंसूबात जो हैं उसकी वजह से होगी। हालत जरी 2 वजह से बस आती है। एक तो उसकी ये वजह है कि उसका माक़बल जो है वो हरफ़ जार हो। देख लें जिस तरह इसमें हरफ़ जार मौजूद है, ठीक है, या फिर क्या हो, ये मुदाफ़ले हो, ठीक है, सिंपली। तो इसकी हालत जरी किस तरह आएगी? कसरे से आएगी। आगे जमा मुकस्सर मुनसरफ, यानी जमा हो और मुकस्सर की जमा हो, यानी वहाद का सीगा सलामत ना हो और जमा हो, और मुनसरिफ हो और उसके आखिर में तनवीन और कसरा आ रहा हो। तो ये देखें, इसकी हालत रफ़ी जो आती है वो भी सेम पिछले की तरह जो है वो दम्मे से ही आएगी। तो देख लें, रिजालुन जो है ना, रिजालुन, इसकी हालत रफ़ी, यानी फ़ाइल बन रहा है इधर, ठीक है। तो अब देखें इसमें किस तरह आई है? दम्मे से के साथ आई है, ठीक है। ये है क्या है? जमा मुकस्सर है और मुनसरफ है, इसके आखिर में तनवीन मौजूद है। इसी तरह इसकी हालत नस्बी जो है, ये देख लें, हालत नस्बी जो है वो जो है वो नस्ब, यानी दो ज़बर से आ रही है, सिंपल दो ज़बर, यानी जो है फतह। नेक्स्ट देखें, नज़र तू इला रिजालिन आएगा। अब रिजालिन क्यों आया? इसकी वजह ये है कि उसके पीछे जो है हरफ जार इला मौजूद है, जिसकी वजह से ये मजरूर हो गया और इसकी हालत रफ़ी कसरा से आई, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, अब सिंपल एक दफ़ा टू द पॉइंट, सिंपली सिंपली इसको अगर आसान लफ्ज़ों में समझा जाए तो है कुछ भी नहीं, बस यही है कि कोई जो है वो फ़ेल मौजूद हो तो उसके बाद फ़ाइल आता है। ये तो पता देखे ना, एक चीज़ मौजूद है उसके बरअक्स ही आएगी उसकी, जिसको आ जाता है फ़ेल को। अब फ़ेल को फ़ाइल की आ जाता है, ठीक है, अगर फ़ेल भी मौजूद हो, फ़ाइल भी मौजूद हो, फिर मफ़ूल की आ जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यही बता रहे हैं सिंपल।
कि अगर हालत रफ़ी हो, यानी हालत रफ़ी, रफ़ी किसे कहते हैं, मरफू यानी पेश, दो पेश को, ठीक है। तो आप दो पेश जब हालत रफ़ी आएगी, किस तरह हम लिखें उसको, सिंपल तनवीन की शक्ल में लिखें कि, और किस शक्ल में किस तरह करके लिखना है, यही उन्होंने इधर बता बयान करना है। यानी मोरब यानी इसम का आखिर जो है उसको, उसका एराब की किस्म यानी किस किस्म का आएगा, किस तरह का आएगा, इसमें सिंपल हमने वही समझना है और कुछ भी नहीं है। देखे ना, देखे फेल के बाद फाइल मौजूद है, ठीक है, तो हालत रफ़ी आएगी। अगर देखे फेल फाइल दोनों मौजूद है, उसके बाद मफूल आएगा, और मफूल जो होता है मंसूब होता है, हालत नस्बी है, ये देख लें। इसी तरह हरफ जार की वजह से ये मजरूर हो गया, ठीक है। सिंपली ये जो है इनकी हालत रफ़ी, हालत नस्बी, हालत जर्री, तीन किस्म की कैटेगरी उन्होंने बनाई है, ठीक है। अब पहली तीन किस्में हो गई, 12 टोटल है, ठीक है। अब जो चौथी किस्म की तरफ बढ़ते हैं, अब ये क्या है इसमें, देखिए अब कहते हैं जमा मुअन्नस सालम। अब जमा मुअन्नस सालम किस तरह की आती है वो हम आगे पढ़ेंगे। जमा मुअन्नस सालम की जो एराब है वो किस तरह आता है, इसको पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो देखें जमा मुअन्नस सालिम, इसकी हालत रफ़ी, इसकी हालत रफ़ी दम्मा से और हालत नस्बी और जर्री कसरा से आती है, ठीक है। यानी सिंपली इनकी जो हालत रफ़ी होगी ना, हालत रफ़ी यानी मरफू, ठीक है, हालत रफ़ी जो है वो जो है वो आएगी दम्मा से, और हालत नस्बी जो है, नस्बी यानी मफूलियत होने की जब इसमें सिफत पैदा होगी, तो ये किस किस मफूलियत होने की सिफत पैदा हो जाए, तमीज़ की हो जाए, मसलन जो इसम जिसकी वजह से इसम जो है वो मंसूब होता है, ठीक है। तो और हालत जर्री जो है सिंपल वो कब होगी, जब उसके शुरू में हरफ जार हो या वो मुदाफले हो। सिंपल याद रखें, जो दो जबर आता है ना, ठीक है, वो निशानी है भाई, मफ़ाइल खमसा में से है, ठीक है, ये तमयीज़ है, ठीक है, या फिर मुमय्यज़ वगैरह है, ठीक है। वो आगे जो है हम मज़ीद इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आगे हम एक बाकायदा सबक आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन-कौन से मरफ़ूआत होते हैं। हिस्सा अव्वल के ना आखिर पे ही आता है, मरफ़ूआत, मजरूरात, ठीक है। इसी तरह जो है वो मंसूबात भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली अब देखें, अब देखें इसकी हालत रफ़ी जो है वो हमने पढ़ा कि वो दम्मे से आती है, इसकी हालत रफ़ी दम्मा से आती है। तो आपके सामने मिसाल है, ये देखिए, हाज़िही कुर्रासातुन, ये दम्मे के साथ आ रही है, तुन। इसी तरह हालत नस्बी देख लें, राइतु कुर्रासातिन। अब देखें इसकी हालत रफ़ी दम्मा से और हालत नस्बी और जर्री दोनों कसरा से आती है, ठीक है। जमा मुअन्नस सालम की, किसकी, मुअन्नस सालम की, यानी वाहद का सीगा सलामत हो, जमा हो और मुअन्नस हो, तो उसकी अगर आपने हालत रफ़ी लेनी है, वो किससे आएगी, हालत नस्बी किससे आएगी, जर्री किससे आएगी। तो सिंपल जो इसकी हालत रफ़ी दम्मा से आती है, और हालत नस्बी और जर्री, नस्बी यानी मफूलियत की सिफत का पैदा हो जाना, जर्री यानी जार मजरूर हो जाना, या मुराकबे अज़ाफ़ी की सिफत, मुराकबे जो है वो अज़ाफ़ी की सिफत का पैदा हो जाना, सिंपल, ठीक है। उसकी जो है वो जो है इन दोनों की जो है कसरा से ज़ाहिर की जाती है। तो आप देखें सबसे पहले हालत रफ़ी को देखें, हाज़िही कुर्रासातुन, ये तो पहले भी ज़िक्र हो गया कि हालत रफ़ी आपको ज़ाहिर नज़र आ रही है, ये दम्मे के साथ आ रही है। अब इन दोनों की हालतें नस्बी और जर्री दोनों जो है कसरा से आएगी। तो देख लें, पहले को देखते हैं पहले, सिंपल है, राइतु। अब राइतु के बाद फ़ाइल मफ़ऊल आएगा, तो अब देखें इसमें जो है राइतु के बाद कुर्रासातिन, ता के नीचे देख लें कसरे के साथ उन्होंने इसको ज़ाहिर किया, ठीक है। तो सिंपली हालत नस्बी जो है वो कसरे से आती है। अब जो हालत जर्री है वो किससे आती है, वो भी कसरे से आती है। तो सिंपल ये देख लें, वो तो कसरे से आएगी ना, वो उसकी हरफ जार की वजह से, ठीक है। तो सिंपल इसी की तरह जमा मुअन्नस सालम का भी एराब हमारा हो गया। सिंपल सी बात है, उसकी हालत रफ़ी अगर लेकर आनी है, अगर उसको मरफ़ू करना है, रफ़ा देनी है, तो वो जो है वो दो पेश दम्मा से आएगी। अगर आपने उसको जो है नस्बी नस्बी हालत में लाना है या जर्री हालत में लाना है, तो सिंपली दोनों के लिए कसरा आएगा, नस्बी के लिए भी कसरा आएगा जमा मुअन्नस सालम में। अब जो है ये गैर मुनसरफ पांचवी किस्म है इसकी, ठीक है। तो अब देखें गैर मुनसरफ का जो एराब आता है वो किस तरह आता है, इसको पढ़ते हैं हम। अच्छा, इसकी जो हालत रफ़ी होती है, हालत रफ़ी दम्मा से, हालत नस्बी और जर्री फतह से आती है, ठीक है। यानी इसकी हालत रफ़ी, रफ़ी कब होगा, जब फ़ाइल मफ़ऊल नाइबुल फ़ाइल वगैरह, ठीक है, इस तरह की जो इसमें सिफत पैदा होगी, तो उसको किस तरह ज़ाहिर करेंगे, दम्मा से। और हालत नस्बी और जर्री दोनों के लिए हम इसको फतह से ज़ाहिर करेंगे, ठीक है, फतह से ज़ाहिर करेंगे। तो आप देखें, अब वन बाय वन देखते हैं हालत रफ़ी।
हालत रफी ये देखने दम्मे के साथ आ रही है, जैसे जा उमारू। अब उमर जो है ये गैर मुनसरफ है। गैर मुनसरफ आपने वो पढ़ा ना पीछे, 9 किस्मों में से कोई पाई जाए, ठीक है, या फिर जिसपे आखिर पे तनवीन और कसरा ना हो, ठीक है। अब जा उमरू की हालत रफी दम्मा से आई, ओके भाई। आगे नेक्स्ट जो है हालत नस्बी जो है, ये हालत नस्बी जो है फतह से आई है, और हालत जर्री भी फतह से आएगी, ठीक है, क्योंकि इसकी हालत नस्बी और जर्री दोनों फतह से आती है। ओके हो गया। अब हम नेक्स्ट जो है इसकी जो नेक्स्ट टाइप है उसकी जाने बढ़ते हैं। अब हम सिंपल जो इसमें मनकूस है उसकी उसका जो एराब है वो देखेंगे, ठीक है, इसमें मनकूस का। तो अब देखें इसकी हालत रफ़ी जो होती है ना वो दम्मा से आती है, सिंपल यानी दम्मा यानी पेश, इसकी हालत रफ़ी दम्मा से, ठीक है। हालत नस्बी जो है वो फतह से, और हालत जरी कसरा से आती है, सिंपल यानी जो सिंपल सी बात, रफा जो है वो दम्मे से, हालत नस्बी जो फतह से, और हालत जरी कसरा से आती है। लेकिन इसमें एक चीज और है, क्या है कि इसमें जो दम्मा और कसरा तकदीरी होते हैं, बहुत ही आसान कायदा है, देखें इसमें दम्मा और जो कसरा होता है वो तकदीरी होते हैं, और फतह लफ्जी होता है। तकदीरी यानी इसके दम्मा या कसरा, यानी जो हालत नस्बी होती है, तो इसकी इसमें मसलन इसमें दम्मा और कसरा, यानी पहली और तीसरी जो हालत है, ठीक है, वो दोनों जो है वो किस तरह आएगी, वो जो है वो सिंपल सी बात है, वो आएगी तो पहली जो है हालत रफ़ी जो है वो रफ़े यानी दम्मा से ही आएगी, आखिर वो जर्री जो है वो कसरे से ही आएगी। लेकिन वो जो दम्मा और इन दोनों का दम्मा और कसरा है ना वो तकदीरी होंगे, यानी वो नजर नहीं आएंगे, छुपे हुए होंगे। और पता जो है वो लफ्जी होगा, यानी वो नजर आ रहा होगा। आप देखें आराम में नीचे, देखें जा अल कौदी। अच्छा, अब इसमें मनकूस क्या होता है, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। इसमें मनकूस जो होता है, सिंपल सी बात है, वो इसम होता है जो जिसके शुरू पे अलिफ लाम और आखिर पे या हो, ठीक है, आखिर पे या हो, शुरू पे अलिफ लाम हो। तो अब देखिए जा अल कौदी, अब इसमें दी आ गया, दी। अब जा अल कौदी यू होना था ना, इसकी हालत रफी जो दम्मा से आनी थी, आई दम्मा से ही आ रही है, लेकिन वो तकदीरी है, छुपा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हालत नस्बी देखें, तो वो भी जो है वो अराइतुल कौदिया। अब हालत नस्बी का हमने पढ़ा कि वो जो है वो ज़ाहरी तौर पर यानी लफ्जी होता है, तो वो जैसे लफ्जी है। इसी तरह जो हमने हालत इसकी जर्री है, वो भी जो है यही पढ़ा था ना, इसमें दम्मा और कसरा तकदीरी होते हैं। दम्मा, ये जो दम्मा है ये दम्मा तकदीरी है, इसी तरह इसमें कसरा भी तकदीरी है, ठीक है, इसमें कसरा भी तकदीरी है बाहर पे जार की वजह से। अब जो नेक्स्ट है वो देखें, इसमें मनकूस हो गया। अब नेक्स्ट जो है, अब इन्होंने जो सातवां आठवां दोनों इकट्ठे दे दिए हैं। अब ये देखें, यानी इसमें मकसूर और मुदाफिल या का जो एराब है वो कैसे होता है, ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तो आइए समझते हैं, ठीक है। इसमें मकसूर मुदाफिल या, अब इसमें मकसूर का, अब देखें इनकी हालत रफ़ी दम्मा से, हालत नस्बी फतह से, और हालत जरी कसरा से ही आती है। इन दोनों में ये तीनों एराब तकदीरी होते हैं, यानी इसमें मकसूर में भी और इसमें जो मुदाफिल लिया है, इन दोनों में ये जो तीनों एराब होते हैं ना, हालत रफ़ी, हालत नस्बी और हालत जर्री के जो तीनों एराब हैं, दम्मा कसरा, दम्मा फतह और कसरा, ये तीनों जो होते हैं तीनों तकदीरी होते हैं। तो आए वन बाय वन देखते हैं किस तरह तकदीरी हैं। सबसे पहले हम इसमें मकसूर का देखते हैं, ठीक है। इसकी हालत रफ़ी देख रहे हैं आप, जा जा अल फता, ठीक है। अब इसमें क्या आपको दम्मा नजर आ रहा है, नहीं वो तकदीरी है, हालांकि है इसमें दम्मा ही। इसी तरह आगे क्या है, आगे राईतुल फता, इसमें भी दम्मा नहीं, इसमें जो है ना वो फता तकदीरी होगा, क्या हालत नस्बी है इसकी। इसी तरह हालत जर्री का जो कसरा है वो भी तकदीरी है, ठीक है। तो इसी तरह आप देखें मुदाफिल या का देखें, तो अब इसमें देखें तो आपको ज़ब्दारी तौर पर नज़र आ रहा है कि इसमें भी जा गुलाम यू आना था ना, रफ़ी हालत रफ़ी दम्मा से, लेकिन वो दम्मा नहीं है। इसी तरह इसका भी जो है वो पता नहीं है, इसी तरह इसका भी वो कसरा जो है वो मौजूद नहीं है। इसी तरह इनके जो एराब होते हैं ना, इसमें मकसूर और मुदाफिल या, ठीक है, इनके जो एराब होते हैं वो जो हैं वो हमेशा तौर पर तीनों हालतों में, चाहे वो फाइल नाइबुल फाइल बने, चाहे वो मफूल बने या हरफ जार की वजह से वो मजरूर हो, इनके वो नजर नहीं आता एराब हमको, ठीक है। एक इस इसमें मकसूर और दूसरा ये मुदाफिल या का। आगे है, अब जो इससे नेक्स्ट आगे शुरू हो रहे हैं ना, पहले अब ये आपको पता है ये हरकत के ज़रिए अराब ज़ाहिर हो रहे थे, यानी पेश, दो पेश, पहले सबसे
जो है हालत रफ़ी यानी पेश या दो पेश से आती थी, इस तरह इतना। और जो हालत नस्बी थी वो दो ज़बर से, हालत जरी कसरा से आती। लेकिन अब जो है अब हरूफ का शुरू हो गया। उन्होंने बताया था ना, एराब हरकत के ज़रिए भी आते हैं और हरूफ के ज़रिए भी आते हैं। हरकत के ज़रिए हो गया। अब अस्माए सित्ता आगे जो नेक्स्ट एराब आएँगे वो हरूफ के ज़रिए होंगे। तो देखें अब जो 9th नंबर का एराब है इसका किस तरह आता है। अस्माए सित्ता, अस्माए सित्ता का एराब बयान कर रहे हैं। तो अबुन, अखुन, फमुन, हामुन, हनुन और जू, ये अस्माए सित्ता है, यानी 6 इसम। कौन कौन से? अबुन, अखुन, फमुन, हामुन, हनुन, जू। ठीक है, जू। इनका जो एराब है अब वो किस तरह आता है वो देखते हैं। ये देखें, इनकी हालत रफ़ी है, यानी जो हालत रफ़ी का एराब आएगा वो वाव से आएगा। हालत नस्बी का अलिफ का, क्योंकि नस्ब जो होता है वो अलिफ को चाहता है। वाव जो हालत रफ़ी रफ़ा जो होता है वो वाव की तरफ माइल होती है। नसब नसब जो होता है वो अलिफ की तरफ माइल होता है। इसी तरह जार होता है, ठीक है, हालत जरी वो या की तरफ जो है माइल होती है। तो इनके साथ इनका एराब आएगा। तो आप देखें इसकी जो हालत रफ़ी है, वन बाय वन देखते हैं। हालत रफ़ी, जा अबू ज़ैदिन। अब इसका जो देखे जा के बाद अबू जो फ़ाइल मुदाफ़ मुदाफ़ले हो रहे हैं ना, अबू ज़ैदिन। अब देखिए इसमें जो ये जो फ़ाइल है इसमें वाव के साथ एराब आया है। अबू, अब आ से तो नहीं आया, अबू से ही आया ना। तो लिहाज़ा अबू, अबू ये अस्माए सित्ता में मौजूद है अबुन। तो अबू का एराब जो है वो वाव से आ गया हालत नस्बी की हालत में, नस्ब की हालत में। तो आप नेक्स्ट देखें। अब जो हमने पढ़ा हालत रफ़ी के वाव से आता है, हालत नस्बी में अलिफ से आएगा। अब देखना इधर अलिफ से है। अबा राइतु अबा ज़ैदिन, ठीक है, हालत नस्बी का एराब जो है वो अलिफ से आता है। किसका? अस्माए सित्ता का। अब जो नेक्स्ट है हालत जरी का एराब या से आएगा। अब देख निज़र तो इला अबी आएगा, या से आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो एराब है 10वां, उसको देखते हैं। तस्निया और किला किलता इस्नानी और इस्ना तानी, ठीक है। किला किलता इस्नानी और इस्ना तानी, यानी ये जो तस्निया के लिए बोले जाते हैं, इनका एराब अब भाई कैसे आता है हालत रफ़ी में, हालत नस्बी में, हालत जरी में, वो देखते हैं। तो सबसे पहले इनकी हालत रफ़ी अलिफ से आती है और हालत नस्बी और जर्री दोनों। कौन कौन सी? हालत नस्बी और जर्री, इन दूसरी और तीसरी जो हालत बयान की है इधर नीचे, ये जो दोनों है या साकन मा कबल मफतू से आती है। या साकन मा कबल मफतू होगा तो वो जाहिर सी बात है वो तस्निया होगा ना। तो आप देखें हालत रफ़ी, जाअ रजुलानी, ठीक है, हालत रफ़ी उन्होंने कहा था अलिफ से आती है, तो आ गई अलिफ से रजुलानी। लाम अलिफ ज़बर, अलिफ से आ रही है ना, लानी हालत रफ़ी। अगर इसकी अगर हालत नस्बी लिखना हो, अगर आपने इसको मफ़ऊल बनाना हो, मफ़ऊलियत की निस्बत देनी हो, या इस तरह की जो इसकी जो दीगर हैं जो मफ़ाइल ख़म्सा है उसकी किस्म की देनी हो, तो अब देखो इसकी इसका किस तरह हालत नस्बी और जर्री दोनों साकिन मा कबल मफ़तूह, या साकिन मा कबल मफ़तूह, या साकिन है, मा कबल मफ़तूह है, ठीक है। वो इसकी सिंपल अलिफ से आती है, इसकी या साकिन मा कबल मफ़तूह से आती है, और इसकी हालत जर्री भी या साकिन मा कबल मफ़तूह से आती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है उसका जो हमारा 11वां अराब है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें आप देखिएगा, इसमें अब एक एराब और शामिल हो गया भाई। देखें कौन सा एराब है, 11वां, सेकंड लास्ट एराब है। टोटल 12 बयान किए थे। इसमें है जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुज़क्कर सालिम। अब वो पीछे बयान हुआ था, ठीक है। वो जमा मुकस्सर था मेरे ख्याल से। अब जमा मुज़क्कर सालिम का एराब किस तरह आएगा? जमा हो, मुकस्सर हो लेकिन सालिम हो, ठीक है, मुकस्सर ना हो सालिम हो। ऊलू और इशरूना से तिसऊना तक की जो दहाइयाँ होंगी उनका भी एराब, यानी जो ऊलू इशरूना और तिसऊना की जो जो दहाइयाँ होती है ना, 20, 30, 40, ठीक है, 40, इसी तरह 50, फिर 60, फिर 70, ठीक है। इसकी जो दहाइयाँ वो भी इसी तरह आएंगी। तो आप देखें इनकी हालतें किस तरह की अराबी हालत आती है। इनकी हालत रफ़ी जो होती है ना, हालत रफ़ी वो वाव साकिन माक़बल मज़मूम से आती है, और हालत नस्बी और जर्री या साकिन माक़बल मकसूर से आती है। तो आप देखें हालत रफ़ी, अब देखिए जा मुस्लिमून, अब हालत रफ़ी किससे आई? वाओ साकन मा कबल मजमूम से, ठीक है, हालत रफ़ी। इसी तरह इसकी हालत नस्बी किससे आएगी वो देख लेते हैं। रई तू, अब देखिए मुस्लिमीना या साकिन मा कबल मकसूर से आती है। इसी तरह हालत जरी भी उसकी उसी ही तरह आती है। दोनों की इकट्ठी एक ही उन्होंने बताई थी कि इसके देखिए अब नजर तो इला
अब या साकर माकबल मकसूर से, ठीक है, सिंपल सी बात है। जमा मुजक्कर सालिम हो, यानी मुजक्कर और सालिम हो, मुकस्सर ना हो, सालिम हो। और या फिर क्या, उलू और इशरूना से, यानी उलू यानी अव्वल अब एक को कहते हैं, यानी 10, इसी तरह 20, इसी तरह 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। इस ऊना तक की जो दहाइयाँ आती ना, इकाइयाँ नहीं दहाइयाँ, ठीक है, दहाइयाँ यानी पूरा पूरा 20, इसकी जो उसके साथ जो है वो दहाई मौजूद होती है, ठीक है, उसकी जो इन चारों के जो चारों पांचों की तो नहीं, खैर उलू से इशरती तक काफी बन जाते हैं, ठीक है। तो इनका जो एराब आता है वो उन्होंने बयान किया। सिंपल इनकी हालत रफ़ी जो होती है ना, रफ़ी यानी जो फाइल नाइबुल फाइल बनने की सिफत पैदा होना, रफ़ी वो जो होती है जा मुस्लिमून यानी वाओ साकिन माकबल मजमून से। इस तरह हालत नस्बी और जर्री दोनों एक तरह आती है, किस तरह, या साकिन माकबल मकसूर से, ये आपके सामने है, बाकी आप देख लें। अब जो नेक्स्ट है एराब, उसकी तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा लास्ट एराब है, अब ये क्या है, जमा मुजक्कर सालिम। अब उन्होंने 11वां 12वां में दो जो है वो जमा मुजक्कर सालिम दिए हैं, ऊपर में उन्होंने कह दिया जमा मुजक्कर सालिम, ठीक है, जो सिंपल आम जमा मुजक्कर सालिम होगा। इसमें अब उन्होंने साथ लिखा है जमा मुजक्कर सालिम, कौन सा जमा मुजक्कर सालिम, वो जो याए मुतकल्लम की तरह मुदाफ हो। यानी याए मुतकल्लम कहते हैं जो या की जमीर नहीं मजूफ, जो या की जमीर होती है, ठीक है, जैसे काला मी मेरा कलम, यानी इसमें जो या होता है ना वो मुतकल्लम खुद पर दलालत कर रहा होता है। तो यानी जमा मुजक्कर सालम वो वाला जमा मुजक्कर सालम जो या की तरह मुदाफ हो। तो इसकी रफ़ी हालत देखते हैं कैसे आती है। इसकी हालत रफ़ी जो आती है वो जो है वो वाव से आती है, और हालत नस्बी और जर्री दोनों जो है वो या से आती है, सिंपल, ठीक है। इसमें वाव तकदीरी यानी छुपा हुआ होता है, और या जो है लफ्जी होता है। सिंपल एक दफा फिर रिपीट कर दूं, इसकी हालत रफ़ी बहुत ही ज्यादा आसान है। इसकी जो एराब है इसका, जमा मुजक्कर सालिम का, ठीक है, इसकी हालत रफ़ी वाव से, और हालत नस्बी जो है नस्बी और जर्री, यानी जो रफ़ी है वो वाव से आएगी, ठीक है, वाव से आएगी, लेकिन वो जो वाव होगा वो क्या होगा, तकदीरी होगा, छुपा हुआ होगा। इसी तरह और हालत नस्बी और जर्री यहाँ से आएगी, ठीक है, और वो लफ्जी होगी। अब देखो देखें इसमें हालत रफ़ी वाव से आनी है, लेकिन वाव तो हमें नजर नहीं आ रहा भाई, ये क्या हुआ, तो वो छुपा हुआ है, ठीक है, वो तकदीरी है, वाव से ही है। और ये देख लें ये है भी जमा मुजक्कर सालम है, और या की तरह मुदाफ हो जो, ये वो जमा मुजक्कर सालम है जो या मुतकल्लम की तरह मुदाफ है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है रही तो मुस्लिम मुस्लिमिया, इसी तरह मरार तो भी मुस्लिमिया, इन दोनों की जो है वो हालत रफ़ी जो है वो जो है वो या से आ रही है, ये देख लें, ये देखे या से आ रही, नीच या, ठीक है, इनकी हालत रफी वाव से आती है, अगरचे आपको यहाँ से नजर आ रही, लेकिन ये वाव से होती है, तकदीरी है, वो वाव छुपा हुआ है इसमें। तो इसी के साथ जो हमारे इसमें मौरब और उसका एराब है, उसके जो हमने एराब है वो पढ़ लिए। इस सबक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यही भी है कि ये जो सबक है ये नहव के एतबार से, ठीक है, इल्म नहव के एतबार से बहुत ही ज्यादा जो है ना ये अहम सबक है। सिंपली इसमें यही चीज है कि अगर कोई जो है वो मसलन उन्होंने 12 एराब बयान कर दिए हैं इस तरह का, मिसाल के तौर पर हमने देखे पीछे पढ़े सारे पढ़े, जमा मुजक्कर सालिम हो तो उसका एराब किस तरह आएगा। एराब तीन तरह का ही होता है, किस तरह का होता है, रफ़ी होता है या नस्बी होता है या जर्री होता है। उनके उन्होंने वन बाय वन सब के जो है वो एराब आपको बयान कर दिए, ठीक है। मजीद आप इसकी हम तमरीन हल करेंगे ना तो हमें मजीद इंशाल्लाह जो है वो मजीद जो है वो इसकी गहराई में जाकर समझने की तौफीक हासिल होगी, ठीक है। तो इसके साथ इसके एराब का जो खात्मा होता है, अब नेक्स्ट इसमें तंबीह बयान की हुई है उन्होंने, भाई वो ये क्या की हुई है तंबीह, सारा सबक पढ़ के एक दफा सारा रिपीट कर दिया जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है, ताकि जो सारे अराब है ना वो इन एक स्टेप में ज़हन में आ जाए सारे। तो अब देखें सबसे पहले तंबीह इन्होंने क्या बयान की है। अब तंबीह में वो वही चीजें बताएंगे जो पीछे बयान हुई हैं। वो ये बताएंगे कि वो उस फलां फलां में जो था वो उसका एराब जो था वो तकदीरी है, फलां में भाई लफ्जी है, यानी फलां फलां में छुपा हुआ एराब है, फलां फलां में जारी है। अब देखिएगा इस तरह के उन्होंने मसलन बताएंगे। अब देखें तंबीह नंबर 1, अस्माए सित्ता, अच्छा अब किन किन, अब देखें अस्माए सित्ता जमा मुजक्कर सालिम तस्निया और इनके मुहल्लिकात का एराब बिल हरफ होता है, ठीक है, यानी अस्माए सित्ता जमा मुजक्कर सालिम तस्निया और इनके मुहल्लिकात का एराब बिल हरफ, हरफ के जरिए आता है।
इनके मुहल्लिकात इन जो पीछे गुजर चुके हैं, ठीक है, हमने पीछे अराब पढ़े हैं ना, इनका अराब बिल हरफ यानी हरफ के साथ आता है, और बाकी तमाम अस्मा का अराब बिल हरकत यानी हरकत के साथ आता है। हरफ और हरकत में आपको पता ही होगा ना, हरफ कहती हैं अलिफ वाव या, हरकत यानी जबर जेर पेश की हालत में आता है, ठीक है। एक दफा फिर रिपीट कर दूं, सिंपली उन्होंने कहा कि अस्मा सित्ता जो हमने 6 पीछे पढ़े, जमा मुजक्कर सालिम ये जो ऊपर 11वां पढ़ा है, और जमा मुजक्कर सालिम वो जो तस्निया की तरह मुदाफ हो, ठीक है, उनके मुहल्लिकात यानी इनसे दीगर मिलते जुलते इनके अराब जो है वो बिल हरफ आता है, ओके। और अब अराब बिल हरकत किनका आता है, इनके अलावा जो बाकी हैं जो हमने शुरू पे पढ़े थे। अब तंबी नंबर 2 में वो क्या कहते हैं, क्या जो है वो बयान करते हैं, ये देखते हैं। अब देखिए तंबी नंबर 2, इसमें मकसूर, इसमें मकसूर का हमने पढ़ा पीछे, इसमें मकसूर और मुदाफिल या का तीनों हालतों में इसमें मकसूर का और मुदाफिल या का तीनों हालतों में, इसमें मनकूस का हालत रफ़ी और जर्री में, और जमा मुज़क्कर सालम मुदाफिल या का हालत रफ़ी में एराब तकदीरी होता है। यानी इसका एराब, इनका जो इन्होंने बयान किया, इनके जो एराब हैं ये क्या होते हैं, तकदीरी होते हैं, छुपे हुए होते हैं, जो हमने पीछे देखा भी। अब और जबकि इसमें मरकूज का हालत नस्बी में और जमा मुज़क्कर सालम मुदाफिल या का हालत नस्बी और जर्री दोनों में, और बाकी तमाम अस्मा का तीनों हालतों में राज लफ्जी होता है, ठीक है। मुझसे सिंपल वही चीज उन्होंने आगे एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। अब देखें, इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ मैं। अब ना मैं पीछे जाता हूँ, पिछले सफ़े पे जाके वन बाय वन जो इन्होंने कहा है ना कि इस चीज़ का राब जो होता है इस तरह होता है, वो हम देखते हैं। तो मैं जाता हूँ पीछे। सबसे पहले उन्होंने तंबीह में क्या कहा था कि जो इसमें मकसूर और मुदाफिल या का तीनों हालतों में, यानी ये पहले सबसे उन्होंने तकदीरिया राह बताए थे, इसमें मकसूर और मुदाफिल या का। अब देखें, इसमें मकसूर और मुदाफिल या का तीनों हालतों में इबराब तकदीरी है। नजर आ रहा है इराब, कहीं नहीं आ रहा, ठीक है। ये आता कैसे है इराब, हालते रफी दम्मा से आती है इसकी, ये दम्मा से होता है, ये इराब जो है ये दम्मा से आता है। इसी तरह नस्बी जो है वो फतह से और जर्री कसरा से आता है, लेकिन ये तकदीरी है, यही उन्होंने बयान किया है। अब नेक्स्ट मुदाफिल या का भी इसी तरह बयान किया है, ये देख लें, ठीक है। और आगे नेक्स्ट वो क्या कहती हैं, इन इन दोनों का हो गया, इसमें मकसूर और मुदाफिल या का तीनों हालतों में, इसमें मरकूज का हालत रफ़ी और जर्री में, इसमें मरकूज कहाँ है भाई। अब देखें, इसमें मरकूज जो है ऊपर, इसमें मरकूज का किसमें, हालत रफ़ी और हालत जर्री में, हालत रफ़ी में और हालत जर्री में एराब नहीं है नजर आ रहा, ठीक है, यानी तकदीरी है। होता क्या है, हालत रफ़ी में दम्मा से आता है जो तकदीरी है, और हालत जर्री में कसरा से आता है जो तकदीरी है। इसके अलावा और क्या बयान किया, कौन किसका एराब बयान किया उन्होंने, और इसके साथ और जमा मुजक्कर सालम का, ठीक है, इसमें मनकूस का हो गया, और जमा मुजक्कर सालम यानी जो मुदाफिल या की तरह मुदाफ हो, ठीक है, जमा मुजक्कर सालम का जो या की तरह मुदाफ हो, ठीक है, इसका आप देख लेते हैं। तो सिंपली देखें, इधर इसका मेरे ख्याल से बयान किया उन्होंने, ये देखें। अब आप देखें, यानी जमा मुजक्कर सालम मुदाफिल या का हालत रफ़ी में, जमा मुजक्कर सालम मुदाफिल या यानी जो या की तरह मुदाफ हो, उसका किसमें, हालत रफ़ी में, हालत रफ़ी में। आप देख लें, आप वाव वाव जो होता है ना वो तकदीरी छुपा हुआ है, ठीक है, वाव का हालत रफ़ी में अराब तकदीरी होते हैं। ये अराब ये जो मंदरजा झैल उन्होंने एक दो जो है हमारे जो एक दो और तीन, ठीक है, तीन चार चार चीजों के जो एराब बताए ना मुख्तलिफ, वो ये जो होते हैं ये तकदीरी होते हैं, तकदीरी यानी छुपे हुए होते हैं, ठीक है। यानी इनका जब आपने इनका एराब लगाना है ना, तो जाहिर करके नहीं लगाना एराब, छुपा देना एराब, ठीक है। किन किन चीजों का वो इन्होंने बयान कर दिया है। अब नेक्स्ट, ये तो हो गया ना एराब तकदीरी होते हैं इनके। अब किन किन के एराब जो होते हैं वो जो है वो तकदीरी नहीं होते। सिंपल सी बात है, इनके अलावा जितने भी है ना उनका एराब जो है वो लफ्जी होता है, नजर आता है, ठीक है। ओके हो गया। अब इसके साथ ये जो हमारा इस सबक का तो एंड हो ही गया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफा फिर मैं ना इसका जो है वो शॉर्ट जो है वो जो है वो अ, एक दफा सारा जो है वो रिवाइज करते हैं। देखें, सबसे पहले क्योंकि ये जो सबक है ना ये बहुत अहम है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। सिंपल, सबसे पहले हमने पढ़ा स्पीड के, तो सिंपली अब देखें,
इसमें मोरब और उसका एराब, इसमें मोरब के तीन एराब हैं, ठीक है पढ़ लिया हमने, तीन एराब हैं, रफा नसब जार, ठीक है, हालते रफी हालते नसबी हालते जरी, तीन ही एराब है ना। रफा कब होगा, जब फाइल मफूल नाइबुल फाइल वगैरह, ठीक है, वगैरह जब बनेंगे तो ये हालते रफी में होगा। हालते नसबी में कब होगा, जब मफूल होगा, मफाइल खमसा में से कोई हो, तमजीज हो, ठीक है। इसी तरह जिनकी वजह से जो इसम है वो जो है वो मंसूब होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से होगा। वो ज्यादा नहीं है इंशाल्लाह, वो भी पढ़ेंगे हम। और नेक्स्ट जर्री जार, वो दो वजह से जो है वो जार हालत जार में आ जाता है इसम। एक तो ये है कि उससे पहले मुदाफ हो, दूसरा ये है कि वो जो उससे पहले हरफ जार हो, ठीक है। अब इनका देखें, अब इस एतबार से ना इराब की उन्होंने 12 किस्में बयान की, सिंपल, ठीक है। कभी इराब जो छुपा होता है, कभी ताहर होता है, कभी हरकत के जरिए होता है, कभी हरूफ के जरिए होता है। 12 इराब बयान किए उन्होंने, 12 किस्मों के इराब होते हैं, ठीक है, जिनके मुख्तलिफ किस्म के जो है इराब होते हैं। मुफरद मुनसरफ से ही, कायम मुकाम से ही, और जमा मुकस्सर से ही, ठीक है, ये तीन बयान किए। अब इनकी किस तरह आती है, सिंपल इनकी हालत रफी दम्मा से, हालत नस्बी फतह से, और हालत जरी कसरा से आती है, जो कि हमने मिसाल में पढ़ लिया, ठीक है, ये देख लें आपके सामने है। इसी की तरह नेक्स्ट जो है वो है जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुअन्नस सालिम इसकी हालत रफी दम्मा से और हालत नस्बी और जर्री दोनों, नस्बी यानी मफूल होने की वजह से, जर्री यानी हरफ जार की वजह से, या जार मजरूर होने की वजह से क्या होती है, जो है कसरा से आती है। यानी इन दोनों सूरतों में, इन दोनों सूरतों में कसरा से आएगी, और एक ये जो इसकी वजह से है वो किससे आएगी, दम्मा से आएगी, ठीक है। अब गैर मुनसरिफ यानी जिसके आखिर में तनवीन और कसरा ना हो, या फिर उन नौ जो किस्में हैं उनमें से पाया जा रहा हो, जो हमने पिछले गुज़िश्ता सबक में पढ़ा, वो भी पढ़ लीजिएगा लाजमी। इसकी अब किस तरह आती है, सिंपल, इसकी हालत रफी दम्मा से, हालते, अब इसकी हालत नस्बी और जर्री दोनों जो है वो फतह से आती है, ठीक है, सिंपल सी बात। हालत रफी ये देख लें, हालत, हालत नस्बी और जर्री, हालत नस्बी और जर्री दोनों किससे आती हैं, जो हालत नस्बी और जर्री हैं दोनों फतह से आती हैं, देख लें फतह से आई हुई, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो हालत रफ़ी है, इसकी हालत रफ़ी दम्मा से है, वो दम्मा से ज़ाहिर है, ठीक है, टू द पॉइंट। अब नेक्स्ट जो है, अब इसका नेक्स्ट जो है वो देखें, इसका जो नेक्स्ट अराब है वो कौन सा है, इसमें मनकूस है। इसमें मनकूस जो है ये अराब है। अब इसमें मनकूस को क्या, मनकूस, इसमें मनकूस जो है क्या होता है, इसके शुरू पे अलिफ लाम होता है, आखिर पे या होता है, ठीक है। तो सिंपल इसकी हालत रफ़ी जो होती है वो दम्मा से, हालत नस्बी फतह से, और हालत जरी कसरा से आती है, सिंपल। लेकिन इसमें एक चीज है, इसमें अब तकदीरी अराब होता है, इसमें दम्मा और कसरा तकदीरी होते हैं। कौन कौन से, एक दम्मा यानी हालते जो रफी में होता है, और एक कसरा यानी जो है वो हालते जरी में होता है, वो जो होते हैं वो तकदीरी होते हैं। ये देखने, इसमें तकदीरी है, इसमें तकदीरी है। जब भी आपने कोई इसमें मनकूस उठाना है, उसके शुरू पे फाइल मौजूद हो, आपने फेल मौजूद हो और फाइल बनाना हो, फाइल बनेगा तो हालते रफी में आएगा ना, तो उसको आपने कभी भी ज़ाहिर नहीं करना, उसको तकदीरी रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, और इसी तरह हालत जरी का भी यही केस है, हालत नस्बी में आप ज़ाहिर करेंगे पता से। अब नेक्स्ट जो है वो इसमें मकसूर है, इसमें मकसूर और मुदाफिल लिया, इसमें मकसूर, ठीक है, सिंपल। अब देखें, जा अल फता, रईतुल फता, इसके आखिर में खड़ा जबर आता है, सिंपल, इसकी निशानी शुरू पे अलिफ ला और आखिर पे खड़ा जबर, इसमें मकसूर, सिंपल मकसूर है ना, यानी अलिफ के बाद हमजा नहीं होता, पढ़ा था ना तनीज की लामतों में भी, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा, इसके आखिर ये भी, इसको भी इसमें मकसूर कहते हैं, क्योंकि इसके अलिफ के बाद हमजा मौजूद नहीं है। तो जा अल फता, राइतुल फता, नजर तू इलल फता, सिंपल सी बात है। हालत रफी नस्बी जरी में तीनों में, इसमें मकसूर हो या मुदाफिल लिया हो, जब भी आपने कोई इसमें मकसूर है, उसके शुरू में फेल है, तो आपने फाइल बनाना हो उसको, तो क्या करना है भाई, सिंपली उस पे आपने अराब ज़ाहिर करना ही नहीं, तकदीरी है उसका, तीनों हालतों में ज़ात तकदीरी है, मुदाफिल लिया का भी तकदीरी। इसी तरह आगे अस्मा सित्ता, अब वो जो है हरूफ के जरिए अराब आएगा। अस्मा सित्ता 6 इसम कौन कौन से भाई, अबुन अकुन फामुन हामुन हानुन जू, ठीक है। इनका इनकी हालत रफी वाव से, हालत नस्बी अलिफ से, और हालत जरी या से आती है। अब देखें, सिंपल आ रही है, हालत रफी वाव से, हालत नस्बी अलिफ से, और हालत जरी या से, ठीक है, और तीनों ज़ाहिर होते हैं, तकदीरी नहीं होते। अब नेक्स्ट तस्निया, किला किलता, तस्निया कौन का, तस्निया और किला किलता, इस्नानी इस्नातान, यानी ये तस्निया के लिए इस्तेमाल हो, जो उनकी हालत रफी अलिफ से आती है, रफी, यानी देखे ना पीछे कोई फेल मौजूद है, आपने फाइल देना है तो रफा एक फाइल और माइबल पर मरफू होते हैं, उसकी हालत रफी लेके आएंगे, तो वो किससे आएगी, अलिफ से आएगी, किसकी, तस्निया की, रजा राजू ला नहीं कहेंगे, ये देखे अलिफ से। हालत नस्बी यानी नसब कब देते हैं, जब क्या हो, उसमें मफूलियत की हाँ पैदा हो सिफत, तो किस तरह, अच्छा, हालते, हालते नस्बी और जर्री दोनों या साकिन माकबल मफतू से आती हैं, या साकिन माकबल
या साकिन और इसका माकबल मफ्तूह, या साकिन इसका माकबल मफ्तूह। ठीक है, इसको बार बार रिपीट करने का मकसद यही है अच्छे तरीके से आ जाए, क्योंकि ये बहुत ही सबक जो है वो आसान भी है और जो है वो जो है वो इम्पोर्टेंट भी बहुत है। अब नेक्स्ट हमारे आखिरी दो एराब, ठीक है, रिपीट होने वाले रह गए। कौन कौन से? एक जमा मुजक्कर सालिम है और दोनों ही जमा मुजक्कर सालिम है। जमा मुजक्कर सालिम अव्वल जमा 11वें नंबर जो है जमा मुजक्कर सालिम उलू और इशरूना से तिसऊना तक आई है, यानी जमा मुजक्कर सालिम एक एक उलू और इशरूनों से इशरूना से लेकर तिसऊना तक की जो दहाइयां है उनका एराब कितना होता है भाई? इनका हालत रफी वाओ साकिन माकबल मजमूम से, इनकी हालत रफी वाओ साकिन माकबल मजमूम से। ठीक है, ये नजर आ रहा है आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, हालत रफी हालत रफी वाओ साकिन माकबल मजमूम से और हालत नस्बी और जरी दोनों या साकिन माकबल मकसूर से आती हैं। ठीक है, क्योंकि ये जमा है ना, जमा मुजक्कर सालिम है। तो आप देखें, ये देख लें और ये देख लें और ये देख लें, ठीक है, आपके सामने है। अब जमा मुजक्कर सालिम है दूसरी भी, लेकिन ये है कि या की तरफ मुदाफ हो। तो अब इसकी इसकी हालत रफी वाव से, हालत नस्बी और जर्री दोनों या से आती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात ये होती है कि इसमें वाव तकदीरी होता है, यानी जो पहली हालत नस्बी है वो बयान की है दम्मा से, ये तकदीरी होती है। और जो बकिया दो हैं ये दोनों जो है ये दोनों ज़ाहिर हो रही हैं, देखने या के साथ। ठीक है, तो इसी तरह एंड पे उन्होंने इनके अराब बताए हैं, अभी कौन कौन से जो है तकदीरी होते हैं, कौन कौन से जो है वो लफ्जी होते हैं इस तंबी टू में। और तंबी पहली में उन्होंने क्या बयान किया? सिंपल यही बयान किया, इसमें सिता जमा मुज़क्कर सालिम तस्निया और इनके मुअल्लकात का अराब हरफ होता है, बाकियों का अस्मा होता है। कि इसी के साथ जो हमारा आज के सबक का जो मोरब और उसका एराब है, ठीक है, इसको आप गहराई के 3-4 दफा समझेंगे ना, अच्छे तरीके से खुद पढ़ेंगे तो इजीली इंशाल्लाह आ जाएगा। और ये बहुत अहम है, इस पे गफलत हरगिज नहीं करनी। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो मोरब और उसका एराब है, इसका जो थ्योरी है, जो थ्योरेटिकल जो हमारा चैप्टर है वो उसका वाइंड अप होता है। अब हम इसकी तमरीन की जानिब बढ़ते हैं। तो आइए बढ़ते हैं तमरीन की जानिब। तो अब जो इसकी तमरीन नंबर 3 है वो हल करती हैं, क्योंकि सारे सबक का जो मेन अहम दारोमदार होता है वो इसकी जो तीसरी तमरीन होती है, ठीक है, तो उस पे होता है। तो तमरीन नंबर 3 इसके दो जुज हैं, अलिफ और बा। दोनों जुज को इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हम वन बाय वन सोल्व करेंगे। तो इसके पहले जुज में वो क्या कह रहे हैं कि मज़कूरा अस्मा का एराब बताएं। बताएं कि भाई इसका एराब कौन सा है और इनको तीनों हालतों में इस्तेमाल कीजिए। यानी पहले तो हमने ये बताना है कि ये किस हालत में, किस हालत रफ़ी में है, हालत जर्री, हालत कसरी, पीछे हमने एराब पढ़े जो, उसमें से बताएं कि ये किस एराब में मौजूद है, किस हालत में ये मौजूद है। ठीक है, और इनकी तीनों हालतें मजीद बयान कर दें। ठीक है, तो सिंपली आए इसको हल करते हैं। तो पहले सबसे जो है पहला हिस्सा है किताब उन है। अब देखें कि आप इसको ये जो आप अगर आपने इसको अच्छे तरीके से मजीद बेहतर तरीके से समझना है तो आपको चाहिए कि आप ना अव्वल तो पहले पीछे गुज़िश्ता जो है सबक उसको अच्छे तरीके से पढ़ लें, याद कर लें, एक दफ़ा किताब से रीड आउट कर लें, या फिर ऐसा करें कि किताब को खोल के सामने रख लें। ठीक है, अब और लफ्ज़ देखें। अब देखें ये किताबुन है। अब ये हमें पता चल रहा है कि ये जो है ये जो है अपना मुफ़रद है, मुनसरफ़ है और सही है। ठीक है, मुफ़रद मुनसरफ़ अकेला है ना, वाहिद है, तस्निया जमा नहीं है। इसी तरह ये मुनसरफ़ है, ठीक है, इसके आखिर में तनवीन मौजूद है। ठीक है, और ये सही है, यानी इसमें कोई हर्फ़ इल्लत वगैरह या फिर ये यानी सही पे मबनी है। तो लिहाज़ा मुफ़रद मुनसरफ़ सही के आप एराब जो है वो देखें, उसका बताएँ। अब ये किताबुन, अब इसका जो होता है एराब उसका जो आता है वो हालत रफ़ी दम्मा से आता है ना, तो हालत रफ़ी दम्मा से ये दम्मे में मौजूद है। इसका एराब ये देखें दम्मे से है, दम्मे के साथ है, तो लिहाजा ये हालत रफ़ी में है। इसका एराब हालत रफ़ी में मौजूद है। किताबुन ये मुफरद मुनसरफ सही है और इसके तीनों एराब हम बयान करते हैं। पहला जो है वो इसका हालत रफ़ी में दम्मा से आता है, हालत नस्बी में फतह से आता है और हालत जरी में कसरा से आता है। पहला पहला किस्म है एराब की, मोरब की, इसमें मोरब की पहली पहली किस्म है मुफरद मुनसरफ सही। ठीक है, तो अब किताब से भी आपको देखेंगे तो आपको सामने समझ आ रहा होगा कि वाकई ये मुफरद मुनसरफ सही है। ठीक है, तो इसका हालत रफ़ी में जो एराब आता है वो दम्मे से आता है। ठीक है, और हालत नस्बी में फतह से, हालत जरी में कसरा से। हालत रफ़ी में इस तरह इसका एराब होगा, जा आ नहीं, जा आ तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये इसम है, तो इसमें हाजा कहेंगे। ठीक है, हाजा किताबुन, ये किताब है। ठीक है, हाजा, क्योंकि जा कहेंगे ना तो वो तो हो गया किताब आए, क्योंकि जा फेल जो है वो फाइल के साथ लगता है। किताब जो है इसका यानी वो मुनासिब नहीं है फेल।
ठीक है, तो ये कहेंगे, इसमें इशारा इसके साथ लगा देते हैं, हाजा किताबुन, ये हो गया हालत रफी में। और राईतु किताबन, ये अब हालत नस्बी में क्या होगा, किताबन, राईतु किताबन, मैंने किताब की तरफ देखा। ठीक है, मैंने किताब को देखा। अब आगे जो हालत जरी में है, ठीक है, मैं नजरतु इला राजुल, नजरतु इला किताबिन, ठीक है, जिस तरह उधर किताब में मौजूद था नजरतु इला राजुद्दीन, इसी तरह इधर किताबिन कह देंगे, उधर नजरता था, नजरतु इला किताबिन हो जाएगा। ठीक है, यानी मैं किताब से गुजरा, तो मैं किताब की तरफ से गुजरा। ठीक है, यानी मेरी नजर किताब की तरफ से गुजरी, ऐसे भी कह सकते हैं आप। ठीक है, मफहूमन माना ले तो सिंपली अब समझ आ गई होगी कि मिसाल के तौर पर अगर किसी इसम को आपने हालत रफी में लाना है ना, तो उसको आपने फिर फाइल मफूल मुब्तदा खबर, ठीक है, इस तरह का मसलन उसको जो है वो आपने जो है उसको आपने रफा देने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगर आपने हालत नस्बी में उसको बयान करना है तो पीछे फेल फाइल मौजूद होना चाहिए, ताकि आगे ये मफूल आ जाए और मफूल जो है ये मंसूब हो जाए, तभी हालत नस्बी में आएगा ना। जिस तरह बाकी आराब है उस तरह हम पढ़ेंगे। हालत जरी में लाने के लिए शुरू पे आपको हरफ जार लाना होगा, फेल फाइल हरफ जार ले आए या फिर मुदाफ ले आए। ठीक है, तो अब हमारा पहला जो इसम इसमें सिंपल आपको क्लियर हो गया। इसके तीन आराब सिंपली यही है। ठीक है, एक है हाजा किताब, हालत रफी होगी। हालत नस्बी में रई तो किताब बन, ठीक है, इसी तरह हालत जरी में क्या होगा, ठीक है, नजर तू इला किताबिन हो जाएगा। ठीक है, इला हरफ जार की वजह से ये मजरूर हो जाएगा, हालत जरी में आ जाएगा। इसी तरह अब हम वन बाय वन सारे हल करेंगे, बहुत ही आसान है। सिंपली आपने लफ्ज इसम को पहचानना है कि किस कैटेगरी में शामिल है, फिर उस कैटेगरी के मुआफिक जो उसका एराब होगा ना, हालत रफी नस्बी जर्री में, वो हम उस पर इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो अब देखिए दूसरा जो है अर्राशी। अब मैंने बताया था कि शुरू पे अलिफ लाम हो, आखिर पे या हो, ठीक है, या साकिना हो तो वो मनकूस होता है, इसमें मनकूस उसको कहते हैं। तो सिंपल ये इसमें मनकूस का एराब है। अब देख लें किसमें ये अच्छा, अब इसमें मनकूस का जो एराब है उसको देखें पहले, वो किस किस तरह से आता है। अगर आपने सबक अच्छे तरीके से पिछला पढ़ा है, समझा है, तो आपके लिए बहुत आसान है। अगर सबक को अच्छे तरीके से आपने नहीं समझा तो फिर भी आसान है, मुश्किल नहीं है। आप किताब सामने रखें, इजीली आप उससे देकर इसको एराब देख लें। पर मकसद यही है कि इसको जुबानी अच्छे तरीके से आपने एराब याद करने हैं, क्योंकि ये जो एराब हैं ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अरबी ग्रामर में इसका बहुत दारोमदार है, बहुत ही ये अहमियत के हामिल है। ठीक है, तो अब इसमें मनकूस है, तो देखें इसमें मनकूस का जो एराब होता है ना, इसकी जो हालत रफी होती है वो दम्मा से आती है। ठीक है, हालत नस्बी फतह से ही आती है, हालत जरी कसरा से ही आती है। लेकिन इसमें एक चीज और होती है कि इसमें जो दम्मा और कसरा होता है ना, वो तकदीरी होता है, छुपा हुआ होता है, और जो फतह होता है वो लफ्जी होता है। ठीक है, तो अब इसमें अब देखें राशि, अब ये इसमें जो एराब है ना इसका वो छुपा हुआ है, तकदीरी है। यानी ये या तो ये दम्मा है या कसरा है, जो कि तकदीरी है, हमें आखिर पे नजर नहीं आ रहा। या तो ये हालतें जो है वो दम्मा यानी दम्मे में है, यानी हालतें जो है वो रफी में है, या फिर ये कसरा की हालत में यानी हालत जर्री में है। ठीक है, तो अब सिंपल इसको अब हम हालत रफी में कंसिडर कर लेते हैं कि ये हालत रफी में है। ठीक है, यानी ये है सिंपली आपको कह लें कि हाजर राशि कह लें सिंपल। ठीक है, ठीक है, और बयान कर दे कि हालत रफी में, हालत जरी में भी कर सकते हैं। ठीक है, हालत जरी में अगर करेंगे तो उसके शुरू में हरफ जार लाना जरूरी होगा, जैसे मरारतू, मरार नजरतू, हाँ नजरतू नजरतू इला राशि, मैंने जो है वो जो है वो आगे हरफ जार के मुताबिक उसका तर्जमा कर दें। ठीक है, तो सिंपली ये भी हो गया। अब इसकी हालतें बयान करें, हालत रफी में किस तरह आएगा। हालत रफी में पता है आराब तकदीरी होता है दम्मा के साथ। ठीक है, तो इसके तरह सिंपली आएगा। ठीक है, आप सिंपली कह दें हाजा राशि। ठीक है, सिंपल अराब तकदीरी हो गया। हालांकि हाजा के बाद इधर राशियू होना है, दम्मा के साथ अराब इसका छुपा हुआ होता है। हालत नस्बी के साथ किस तरह आएगा, सिंपली राई तो मैंने देखा किसकी तरफ, और राशि, और राशि या आएगा अब, क्योंकि नस्बी में इसका अराब जाहरी होता है, नजर आता है हालत नस्बी में, और हालत जरी में भी इसका छुपा हुआ अराब होता है, तकदीरी होता है। तो मरारतु बिल मरारतु 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 बिल राशि। ठीक है, नहीं बिल बिल राशि नहीं आएगा, बल्कि इसका आएगा इला की तरफ आएगा ना, राशि की तरफ, यानी जो आएगा मरारतु इला इला राशि या नजरतु इला राशि। तो अब देखें आगे इसके तीनों अराब हो गए। अब जो नेक्स्ट है उसको देखें, औलादू।
अब इसका वहद क्या होता है, वालादुन। वालादुन से औलादु हो गया, वहद का सीगा सलामत नहीं रहा, तो लिहाजा ये जमा मुकस्सर है। ठीक है, ये जमा मुकस्सर है, और जमा मुकस्सर का एराब ढूंढ ले, अब क्या होता है, सिंपल, बहुत आसान। जमा मुकस्सर का जो एराब होता है, और ये मुनसरफ है। ठीक है, हमने पीछे एराब में पढ़ा जमा मुकस्सर मुनसरफ, और वाकई ये मुनसरफ भी है, इसके आखिर में तनवीन भी मौजूद है। ठीक है, तीसरा ये इसमें मुरब की तीसरी किस्म है। तो इसका एराब जो होता है वो भी सिंपली होता है, हालत रफी में दम्मा के साथ होता है, हालत नस्बी में फतह से, और हालत जरी में कसरा से। तो सिंपली ये दम्मा के साथ है, तो ये हालत रफी में मौजूद है, और इसकी तीनों हालतें बयान करती हैं। तो जा औलाद बेटे, मसलन जो है बहुत से बेटे वो आए। अब देखिए, अजा औलाद हालत रफी, हालत नस्बी में कहें तो राई तू औलादन आ जाएगा। इसी तरह हालत जर्री में नजर तू इला औलादिन आ जाएगा। ठीक है, सिंपली अब ये जो है तीसरा भी क्लियर हो गया। ठीक है, सिंपली ये जमा मुकस्सर मुनसरफ है। ठीक है, पता चल रहा है जमा मुकस्सर है, वालदुन वाहद है, वाहद का सीगा सलामत नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये जमा मुकस्सर है। अब नेक्स्ट जो है वो है मुमिनातुन। अब देखें आखिर में आखिर में ता मौजूद है। ठीक है, ये जो है ये जमा मुन्नस सालम है। ठीक है, जमा मुन्नस सालम है, क्योंकि हमने वो पीछे पढ़ा था ना जमा मुन्नस सालम बनाने का तरीका, जो है वो वाहद के शुरू पे। ठीक है, वाहद मुन्नस के आखिर पे, सॉरी आखिर पे अलिफ ता बढ़ा देने से वो जमा मुन्नस सालिम, ये जमा मुन्नस सालिमी है। ठीक है, तो अब देखें जमा मुन्नस सालिम है, जमा मुन्नस सालिम क्या है, आप देख लें कौन से होते हैं। हालत रफी में दम्मा से आता है, और इसके दो यानी हालत नस्बी और जर्री दोनों में ये कसरा के साथ राब आता है। वो पीछे हमने मिसाल में पढ़ा था, हाजी हाजी ही कुर्रासा तुन, राई तो कुर्रासा तिन, और नजर तू इला कुर्रासा तिन, यानी नस्बी और जर्री दोनों में इसके जो एराब आते हैं वो जो है वो कसरा के साथ आते हैं। तो सिंपली मुमिनात क्या लिखा हुआ है, तुन है, तो ये हालत रफी में मौजूद है। ठीक है, ये नहीं ये फाइल मफूल नाइबुल फाइल वगैरह बनेगा, हालत रफी में मौजूद है। अब इसके तीनों हालतें बयान करें तो सिंपली कर देते हैं, मुमिनात है, मोमनी औरतें हैं, मोमन औरतें, तो सिंपली हम कह देते हैं जाअत। ठीक है, जाअत मुमिना तुन कह दें। इसी तरह रई तो मुमिना तन, तीन तन नहीं कह रहा, हालत नस्बी कसरा से आती है इसकी। ठीक है, तो सिंपली रई तो मुमिना तिन, और नजर तो इला मुमिना तिन। सिंपल, बहुत आसान है इसकी तमरीन। आगे जो नेक्स्ट है वो है तलामीजू। अब देखें तलामीजू, इसके आखिर पे देखें तनवीन और कसरा मौजूद है। हमने ऊपर पीछे तरीब पढ़ी थी ना मुनसरफ और गैर मुनसरफ की, जिस इसम के आखिर में तनवीन और कसरा मौजूद हो वो जो होते हैं वो मुनसरफ होते हैं, जिसके आखिर में ना हो वो गैर मुनसरफ है। तो इसके आखिर में तनवीन और कसरा मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये गैर मुनसरफ है। और गैर मुनसरफ का इराब हमने पीछे पढ़ा किस तरह होता है। ठीक है, वैसे भी अगर देखें तो ये और किसी भी किस्म में इसका नहीं शुमार हो रहा, ना तो ये मुफरद मुनसरफ सही है, ना कायम मुकाम सही है, ना जमा मुकस्सर है, ना जमा मुन्नस सालम है, गैर मुनसरफ ये है। ठीक है, एक ही है, ना इसमें मरकूस है, ना मकसूर है, ना मुदाफिल लिया है, ना ही आगे वो कोई हरूफ में से इसका शुमार आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल ये जो है ये गैर मुनसरफ है। और गैर मुनसरफ का किस हालत में है, गैर मुनसरफ का पहले अराब क्या होता है, इसकी हालत रफी जो होती है वो किससे आती है, दम्मा से आती है, और दम्मा से आती है ना, और इसी तरह हालत नस्बी और जरी फतह से आती है, नस्बी और जरी फतह से आती है, फतह से। तो सिंपली इस दम्मा से मौजूद है, ये हालत रफी में है। आगे दोनों जो है वो फतह फतह से ले आए दोनों अगली हालतें। सिंपल इस तरह कहने जा तलामीजू, ये हालत रफी हो गया। हालत नस्बी में इस तरह होगा राइतु तलामीजा। इसी तरह हालत जर्री में नजर तू इला तलामीजा। ठीक है, आगे अब देखिए एक चीज और ऐड होगी कि गैर मुनसरफ का जो हालत जर्री आती है ना वो फतह से आती है। हरफे जार के बाद वाला इसम मजरूर ही होता है, लेकिन एक चीज ये नोट कर लें कि गैर मुनसरफ पे जब हरफे जार दाखिल होगा तो वो क्या उसे मुनसरफ, गैर मुनसरफ पे दाखिल होगा तो उसको फतह देगा ना कि जार देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो देखिए अखू का, अखू का। अब देखिए अखू का तेरा भाई, अब इसमें देखिए अखू का। अब सिंपल इसका जो अराब है ना, ये अराब बिल हरकत नहीं है बल्कि हरफ से आया वाव से। तो ये अखू का अखन वो पढ़ा था ना अस्मा सित्ता। ठीक है, अबुन अखुन फमुन हमुन और हनून और जू वगैरह अस्मा सित्ता, तो इसका इराब उधर से इन्होंने ये इसम दिया हुआ है। तो सिंपल अब उसमें क्या पढ़ा था हमने, अस्मा सित्ता के इराब में यानी इनकी हालत रफी जो होती है वाव से आती है, और हालत जो नस्बी है वो अलिफ से आती है, और हालत जर्री जो है ये या से आती है। ठीक है, हालत जर्री या से आती है। तो सिंपल ये वाव से आई हुई है, ये देखने वाव से है, तो ये हालत रफी में मौजूद है। बाकी तीनों हालतें बयान, इसकी टोटली तीनों हालतें अब बयान करते हैं।
तो कर देते हैं सिंपल। जा जा अखू का ये हालत रफी होगी। इस तरह जा राई तू अखा का ये हालत नस्बी होगी। इसी तरह अब हालत जरी लाएंगे तो वो लाएंगे नजर तू इला अखी का। ठीक है सिंपल ओके। अब नेक्स्ट जो है गुलामानी। अब गुलामानी अब तस्निया है। ठीक है तस्निया की हालतें जो है वो एराब किस तरह आता है वो देख लें। ठीक है ये 10वां एराब मोरब की 10वीं किस्म है। अब इसकी हालत रफी जो आती है ना हालत रफी वो अलिफ से आती है। और हालतें जो है वो हालतें नस्बी और जर्री दो रहेगी वो दोनों जो है वो या साकिन मा कबल मफतू से आती है। मफतू मफतू से आती है मा कबल मफतू से आती है। तो सिंपली ये अलिफ के साथ मौजूद है तो ये हालत रफी में हो गया। अब इसकी बकिया दो हालतें बयान करें तो वो भी कर देते हैं। बाकी सारी करते हैं इन तीनों की। देखें सिंपली जा गुलामानी ये हालत रफी हो गया। ओके अब हालत नस्बी में किस तरह आएगा। ठीक है वो देखे वो इस तरह आएगा राई तू गुलाम मई नहीं क्योंकि या साकर माकबल मफतू से आनी है। नस्बी और जर्री भी इसी तरह आनी है। नजर तू इला गुलाम मई नहीं। ठीक है अब नेक्स्ट जो है याद रखें तस्निया में जब आपने कोई तस्निया इसम लिखा हो तो आपने उसको मफऊल बनाना हो तो जारी सी बात है उसको हालत नस्बी में लिखना हो तो आपने मई नहीं ये नहीं लिख देना गुलामानी ना गुलाम मई नहीं लिखेंगे। ठीक है तो अब नेक्स्ट जो है मुमिनून। अब मुमिनूना अब ये जो है जमा है लेकिन जमा मुकस्सर नहीं है बल्कि जमा सालम है। ठीक है ना इसमें वाहद मुमिन मुमिन का सीगा सलामत है वाहद का। तो लिहाजा ये जमा मुकस्सर नहीं जमा सालिम है। तो और जमा सालिम है ना सिंपल जमा मुजक्कर सालम है मुअन्नस तो नहीं जमा मुजक्कर सालम है। ठीक है जमा मुअन्नस सालम का एराब ऊपर गुजर गया मुमिनातुन। ये जमा मुजक्कर सालम है। जमा मुजक्कर सालिम है और जमा मुजक्कर सालिम भी वो है जो या की तरफ या मुतकल्लम की तरफ मुदाफ नहीं यानी यारवा मोरब इसमें मोरब की 11वीं किस्म है किताब में। ठीक है तो इसका एराब अब किस तरह आता है सिंपल तस्निया का अलिफ के साथ आता है हालत रफी में। जमा का यानी जमा मुजक्कर सालम जो है ठीक है इसका एराब जो आता है हालत रफी में वाव के साथ आता है। और हालत नस्बी और जर्री दोनों में या साकन माकबल मकसूर के साथ आता है। उसमें माकबल मफतू से आता था तस्निया में। तो अब सिंपली ये हालत रफी में मौजूद है। ठीक है सिंपल इसको इस तरह बना ले जा मुमिनून मुमिनून। हाँ इसी तरह हालत नस्बी में बनाना है या हालत जरी दोनों के लिए राई तू मुमी मुमी नीना या फिर हालत जरी में बनाना है तो नजर तू इला मुमी नीना। ठीक है तो सिंपल अब ये भी हो गया। अब हमारा जो इसम है वो है 9 नंबर इसम है। इसको देखते हैं इसमें कौन सी किस्म है इसमें मोरब की। इसमें मोरब की तो सिंपल देखिए अल आसा। तो मैंने आपको वो जब पीछे अराब बयान की उसमें बताया था कि ये मकसूर है। इसके आखिर में अलिफे हमने तनीज के लामता में भी पढ़ा। ठीक है अल आसा। ठीक है ये इसमें मकसूर है। इसमें मकसूर सिंपली याद रखें जिसके आखिर पे खड़ा जबर हो। ठीक है खड़ा जबर मौजूद हो। ठीक है जो या और खड़ा जबर ये देखे ना खड़ा जबर आ रहा है। ठीक है और इसकी निस्बत या की तरफ आगे एंड में या हो। ठीक है तो सिंपली ये जो होता है पीछे पढ़ा था जा अल पतन राई तुल पतन नजर तु इलल पतन। ठीक है तो सिंपली ये जो है फता फता नहीं फता। तो ये अल असा इसमें मकसूर है। और इसमें मकसूर का एराब बहुत ही आसान हमने पढ़ा था। इसमें मकसूर हो या मुदाफिल लिया हो। ठीक है ये जो दोनों हैं ये जो है वो इनका एराब तीनों हालतों में एक जैसा ही रहता है तकदीरी ही रहता है। होता क्या है छुपा हुआ होता है लेकिन अगर आपने कहना अभी है कौन सा एराब तो रफी में दम्मा से आता है हालत नस्बी में फता से हालत जरी में कसरा से होता है। लेकिन तीनों के तीनों एराब तकदीरी होते हैं। ठीक है अब इसमें सिंपली इस तरह कह दें जा अल आसा नहीं हाज अल आसा जा नहीं कहेंगे आसा है छड़ी। ठीक है तो छड़ी जो है ठीक है छड़ी को ये तो नहीं कहेंगे भाई छड़ी आई ना कहेंगे हाजा। हालत रफी में जब लेके आएंगे तो हाजा कहेंगे भाई ये छड़ी हाज अल आसा। तो हालत नस्बी में भी उसी तरह राई तुल पता पता कहा था उधर आसा कह देंगे जिस तरह नजर तू इलल आसा। ठीक है सिंपली अब जो नेक्स्ट है वो हमारे पास अगली लास्ट है लास्ट वाला दी। तो अब सिंपल ये वो मुदाफिल या है या की तरह मुदाफ है कोई इसम या की तरह मुदाफ हो उसका एराब मुदाफिल या के मुताबिक आता है। तो वाला दी अब इसमें भी तीनों हालतों में जो है वो तकदीरी होता है। तो अब हम बताएं कि कौन सी हालत में मौजूद है। तीनों में से कोई भी हालत में कह दे बस ठीक है ओके। ठीक है क्योंकि तीनों हालतों में ये मौजूद है। या तो पीछे अब फेल फाइल होता ना उसके एतबार से हम बताते। अब वो फेल फाइल मौजूद नहीं है तो सिंपली इसको आप मुब्तदा कंसीडर कर लें। ठीक है
तो अब देखें वाला दी है, वाला दी, तो वाला दी हालत रफी में कह दें तो वो भी उसी तरह है, यानी जा वाला दी, इसी तरह रागी तू वाला दी, नजर तू इला वाला दी, क्योंकि तीनों हालतों में इसका एराब तकदीरी होता है, जिस तरह ये गुज़िश्ता जो गुजरा था इसम अल अता का होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो पहला जुज है उसका जो है इख्तिताम होता है। अब हम जो है वो दूसरे जुज की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अब वो क्या इरशाद फरमाते हैं कि जुज़बा दर्ज झैल जुमलों में एराब की गलती की निशानदेही करें। भाई एराब में कौन सी गलती की है? अब सिंपली गलती क्या होगी? सिंपल सी बात है, उन्होंने हालत जो एराब की हालत है ना, मसलन हालत कोई रफी में बनता होगा तो उन्होंने नस्बी में लगा दिया होगा। सिंपल यही है कि जो तमरीन नंबर 3 है इसका सारा दारोमदार जो गुज़िश्ता सबक है उसी पर होता है, इसीलिए तमरीन नंबर 3 को ज्यादा जो है वो अच्छे तरीके से हल करना जो है वो बहुत मुनासिब है, क्योंकि देखें आप तमरीन हल करेंगे अच्छे तरीके से तो आपको सबक सारा हल होगा। ठीक है, जब तक आप तमरीन हल नहीं करेंगे आपका सबक अधूरा है। तो अब देखें पहला जो है पहले इसम जो है उसमें अब जुमले में क्या उन्होंने गलती की है ये देखते हैं। बेअतु कुर्रासातुन, तो अब देखें अब कुर्रासातुन जो है ये इसका एराब बयान कर रहे हैं। ठीक है, कुर्रासातुन ये जो है ये मुअन्नस जमा मुअन्नस जो है ये सालिम है, और जमा मुअन्नस सालिम है। अब ये बनती क्या है, फाइल मफूल क्या बनेगी वो पीछे से देख के पता चलेगा। अब बिअतु मैंने जो है वो बेची, तो अब देखें बिअतु इसमें फेल फाइल दोनों मौजूद है, लिहाजा फेल फाइल के बाद ये मफूल बनेगा। और मफऊल का जो एराब होता है वो जो मफऊल है मफऊल का जो एराब होता है वो नस्ब होता है, लिहाजा इसका हालत नस्बी में देखेंगे। हालत नस्बी में सिंपली अब इसका जो जमा मुअन्नस सालिम है इसका जो एराब है वो जो हालत नस्बी में और हालत नस्बी और हालत जर्री में जो है वो कसरे के साथ आता है। ठीक है, हालत नस्बी और जर्री में कसरे के साथ आता है, तो लिहाजा इधर इन्होंने जो है रफा के साथ लगाया है, तो इधर जो है हालत रफी में आएगा ना, क्योंकि ये मफूल बन रहा है, और मफूल हालत नफी में नहीं हालत नस्बी में आएगा सिंपली, क्योंकि ये मफूल बन रहा है और मफूल जो है वो नस्ब पर मबनी होता है। तो अब देखें बिअतु कुर्रासा तिन होगा। अब जो दूसरा है वो देखें, दूसरा जुमला क्या है, ज़हाबत तुलाबी, तो देखें ज़हाबत तुलाबी। अब ज़हाबत तुलाबी, अब जो तुलाब है, ठीक है, अब देखें सिंपल देखें ज़हाबा क्या है, ज़हाबा फेल है। ठीक है, उसके बाद तुलाब जो है यानी ज़हाबा गए तुलाब, बहुत से जो तालिब इल्म है वो गए। ठीक है, ये जमा मुकस्सर है, ये भी जमा मुकस्सर है। ठीक है, तो अब देखें कि ज़हाबत तुलाबी, अब ये तुलाबी जो है ये जो है मजरूर है। मजरूर तो तब होगा ना जब इसके शुरू में हरफ जार होगा। ठीक है, तो सिंपली अब सिंपल देखें ये फेल है तो फेल के बाद फाइल मौजूद है। फाइल का जो इस जमा मुकस्सर मुनसरफ का जो फाइल यानी फाइल जो है वो फाइल की कौन सा राब होता है, फाइल जो होता है वो हमेशा मरफू होता है, तो लिहाजा हालत रफ़ी देखेंगे तो जमा मुकस्सर मुनसरफ की जो हालत रफ़ी होती है वो दम्मे के साथ आती है, और इधर इन्होंने कसरा लगाया हुआ है, यही गलती है। लिहाजा इधर सही होगा ज़हाबत तुलाबू आएगा, ज़हाबत तुलाबू। ठीक है, ज़हाबत तुलाबू। तो अब जो नेक्स्ट है वो देखें उसमें क्या इरशाद फरमा रहे हैं, रईतु वाला दानी। अब सिंपल इसमें देखें ये जो एराब तस्निया का बयान कर रहे हैं, पीछे फेल फाइल दोनों मौजूद हैं, फेल फाइल मौजूद है, उसके बाद जारी सी बात मफूल आएगा। रई तू मैंने काम करने वाला कौन हो गया, मैंने देखा काम हो गया, यानी फेल फाइल दोनों मौजूद है, उसके बाद मफूल है। और मफूल जो है तस्निया का यानी तस्निया की हालत नस्बी देखनी है, क्योंकि मफूल जो होता है उस पर नस्ब आता है, तो इसकी हालत नस्बी देखेंगे। हालत नस्बी जो है वो हालत नस्बी तस्निया की हालत नस्बी जो आती है वो या नून या साकिन माकबल मफतू से आती है, इधर इन्होंने हालत रफी लगाई हुई है इसकी, तो लिहाजा राई तू वाला दही नहीं दुरुस्त होगा। तो अब नेक्स्ट जो है वो देखे नजर तू नजर तू इला इस्माइलिन। इसमें अब गौर से देखें, सबसे पहले जो है अब इला जो है हरफे जार है, अब इस्माइलिन आपको लगेगा कि ये सही सेंटेंस लिखा है, क्योंकि हरफे जार के बाद वाला जो मजरूर होता है। ठीक है, लेकिन नहीं, मैंने पीछे आपको एक बात बता चुका हूँ कि गैर मुनसरफ पे अगरचे हरफे जार दाखिल हो जाए वो जो है वो मफ्तू होता है। क्यों?
क्योंकि उसकी अगर वो हालत नस्बी और जर्री, इसकी हालत नस्बी और जर्री, गैर मुनसरफ की हालत नस्बी और जर्री जो होती है फतह से आती है। जर्री यानी हरफ जार की वजह से भी ये फतह से आता है। लेकिन ये इस्माइल जो है ना, इस्माइल ये इसमें गैर मुनसरफ है, और इसमें गैर मुनसरफ की ये हालत जर्री है ना, पीछे हरफ जार है, इसकी हालत जर्री कसरे के साथ नहीं आती, कसरे के साथ नहीं आती, बल्कि किसके साथ आती है, वो फतह के साथ आती है। तो सिंपली दुरुस्त होगा नजर तो इला इस्माइला। ठीक है। अब नेक्स्ट यानी मैंने इस्माइल की तरफ देखा। तो अब जो नेक्स्ट जो है वो सेंटेंस है वो क्या है, उसमें क्या है देखिए। अब अलकादी, अलकादी यू लिखा हुआ है। ठीक है, अलकादी यू मुंसिफ, यानी जो कादी है वो इंसाफ इंसाफ करने वाला है। क्या मुंसिफ इंसाफ पसंद है। तो अब देखें अलकादी, अलकादी जो है ये इसमें कौन सा है और आप कौन सा लगेगा अलकादी में। अब अलकादी जो है ये जो है ये इसमें मनकूस है। ठीक है, या आखिर पे या है, अलकादी अलिफ लाम शुरू पे है, तो ये इसमें मनकूस है। इसमें मनकूस, अब देखें, अब इसमें मनकूस ये किस जगह पे वाक़ है, ये मुब्तदा की जगह पे वाक़ है, आगे उसकी खबर है, ये मुब्तदा खबर है। ठीक है, ये मुब्तदा खबर मिलके जुमला इसमी है। तो देखें अब मुब्तदा खबर है, तो अब देखें अल-क़ादी, मुब्तदा और खबर दोनों हमेशा मरफू होते हैं, लिहाजा अल-क़ादी यूं लिखा हुआ है ना, ये हालत रफ़ी में होना चाहिए। लेकिन इसका हालत रफ़ी में अगर हम एराब देखें तो क्या होता है, हालत रफ़ी में इसमें मनकूस का एराब जो होता है वो तकदीरी होता है। हालत रफ़ी में और हालत जर्री में इसमें मरकूज का एराब तकदीरी होता है, वो लगा हुआ ऊपर नहीं होता। ठीक है, लगा हुआ नहीं होता, तो इधर इन्होंने एराब लगाया हुआ है, लिहाजा इन्होंने एराब जो है मिस्टेक की है, ये हालत रफ़ी में होगा। लेकिन इसका एराब जो है ना ऊपर, ये जो एराब है इन्होंने लिखा जा अलकादियू, तो अलकादियू नहीं होगा बल्कि अलकादी होगा। अलकादी मुनसिफुन दुरुस्त सेंटेंस होगा। अब नेक्स्ट जो है ख्वाबल काफी रीन, रीना। अब देखिए ख्वाबा क्या है, फेल। ओके, इसके बाद अब फेल के बाद फाइल आता है, फेल के बाद फाइल है, ये अल काफी रीना ये फाइल है। अब देखिए फाइल और नाइबुल फाइल दोनों हमेशा मरफू होती हैं, इनको हालत रफी में आना चाहिए था। वैसे ये है क्या, काफिरी ये जमा है। ठीक है, जमा मुजक्कर है, जमा मुजक्कर सालम है ना, तो इसकी अब हालत रफी होनी चाहिए थी। हालत रफी तो वाव से आती है, इन्होंने याद नून से पढ़ाई हुई है, लिहाजा इसका दुरुस्त होगा काबल काफी रूना। इसी तरह नेक्स्ट देखें राई टू। अब राई टू में फेल फाइल दोनों मौजूद हैं, उसके बाद मफूल बनेगा मुस्लिमूना, ये भी उसी तरह है। मफूल जो होता है जमा का, जमा मुजक्कर सालम की जो हालतें रफ़ी आती है, क्योंकि इधर रफ़ी आनी है ना, मफूल हालत नस्बी आनी है, सॉरी क्यों, क्योंकि इधर इसने मफूल बनना है, फेल फाइल मौजूद है पीछे। राई तो मैंने देखा, किसको, जिस पे काम हो रहा है, जो मफूल है उस पे नसब है, वो हालत नस्बी में। इसकी हालत नस्बी किस तरह आएगी, मुस्लिमूना की जमा मुजक्कर सालम की सिंपल या साकिन माकबल मकसूर से आती है, मुस्लिमीना दुरुस्त होगा। ठीक है, यानी राई तो मुस्लिमीना। अब नेक्स्ट जो है कामा, कौला सॉरी कौला अबा हुरैरा। इसमें सिंपल देखें काला क्या है, फेल। ठीक है, उसके बाद अब अबा, अबा हुरैरा ता, ये जो है ये फाइल है, और फाइल, अब देखें फाइल पहले से अबुन अखुन, इसमें अस्मा सिता का इराब आएगा, अस्मा सिता का ये हालत रफ़ी में होगा, क्योंकि देखें ना फेल मौजूद है, फेल के बाद फाइल, फाइल हमेशा मरफू होता है, और हालत रफ़ी में जो अबुन अखुन यानी अस्मा सिता का इराब होता है वो अलीफ से नहीं होता, बल्कि हालत रफ़ी में वाऊ से होता है। ठीक है, तो लिहाजा दुरुस्त जुमला होगा काला अबू हुरैरा था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो देखें अल मुस्लिम, अल मुस्लिम अखी, अल मुस्लिम अखी अल मुस्लिम, यानी मुसलमान मुसलमान का भाई है। ठीक है, मुस्लिम मुस्लिम का भाई है, तो आप देखें अल मुस्लिमु, अल मुस्लिमु अखिल मुस्लिमु। अब ये अल मुस्लिमु मुब्तदा बन रहा है, अब उसकी खबर, मुब्तदा और खबर दोनों हमेशा मरफू होते हैं, लिहाजा अखी देखेंगे हालत जर्री में मौजूद है, या हालत जर्री पे दलालत करता है ना अस्मा सिता पे, तो लिहाजा इसका हालत रफी में आएगा, और आएगा अल मुस्लिमु अखू अखू अखुल मुस्लिम। ठीक है, अखुल मुस्लिमी। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट है वो देखें दाऊ, तो अब नेक्स्ट देखें दवा उस जुनूबी, जुनूबिल जुनूबिल इस्तिगफार। तो अब देखें
दवाउ, दवाउज़्ज़ुनूबी। अब ये जो है ये मुदाफ मुदाफले दोनों हो रहे हैं, ठीक है, मुदाफ मुदाफले होकर ये मुब्तदा बन रहे हैं। हाँ, ये मुब्तदा बन रहे हैं। और अल इस्तिग़फ़ारा, ये जो है इसकी खबर बन रही है। और इसकी ये जो खबर है ना, ये जो है ये गैर मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ है, ठीक है। अब इसकी ये जो गैर मुनसरिफ है, और गैर मुनसरिफ का एराब जो होता है ये हालते रफ़ी में दम्मा के साथ आता है, तो लिहाज़ा इधर आएगा दवाउज़्ज़ुनूबी, ज़ुनूबिल इस्तिग़फ़ार आएगा। अब नेक्स्ट जो है ज़कातुल जासादा सौमी, इसमें देखें ज़कातुल जासादा, ठीक है, ज़कातुल जासादा सौमी। अब इधर देखें जो है ज़कातुल जासादा। अब देखिए ज़कात मुदाफ मुदाफले, पहली तो बात ये है मुदाफ के बाद जो अल जासादा है, ये इसके बाद ये जो है मुदाफले हमेशा मजरूर होता है, इन्होंने मजरूर नहीं किया, ठीक है। तो अल जासादी आएगा इधर, ठीक है, अल जासादी, ज़कातुल जासादिल। अब देखें ये क्या है मुदाफ। अब अस्सौमी, अस्सौमी, अब ये मुदाफ मुदाफले होकर ये मुब्तदा बन रहे हैं, और उसकी खबर भी ये सौमी उसकी खबर है ये, ठीक है। तो लिहाजा ये भी मरफू होगी, जैसे ये मरफू है ना ज़कातु, ज़कातुल जासादी, इसी तरह ये भी मरफू होगी, ज़कातुल जासाद सौमु होगा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आखिरी जो है ये देखें, आखिरी सेंटेंस जो आखिरी जुमला है, ठीक है, उसमें वो क्या इरशाद फरमाते हैं, शरीब तू, मैंने पिया, मा ऊ जमजमीन, यानी मैंने जमजम का पानी पिया। तो इसमें देखें गौर से, शरिबतु क्या है। अब शरिबतु फे में फेल फाइल दोनों मौजूद हैं, ओके। अब इसके बाद जो है वो क्या चाहिए, मफूल चाहिए, फेल फाइल ऑलरेडी मौजूद है। अब इसके बाद ये जो है ये मफूल है, ठीक है, इसकी अब ये मफूल है पानी, ठीक है, माउन। तो अब इसमें जो मफूल है ये किस इसकी मसलन ये अब इसकी हालत कैसे आएगी, तो ये जो है मफूल की हालत जो है ये जो है हालते यानी सिंपली ये वो बनेगा ना, जो है ये मफूले बीह बनेगा, तो लिहाजा ये मफूले भी मंसूब होगा, ये मंसूब इसकी हालते ये जमा जो है सबसे पहले ये जो है मुफरद मुनसरफ है, ठीक है, मुफरद मुनसरफ सही है ना। तो इसका ज़ाहिर सी बात है आराब जो हालते अब किस में लाना है, हालते नस्बी में लाना है, हालते नस्बी में लाएंगे तो मा आ आएगा, यानी शरीफ तो मा आ जमजामीन। अब नेक्स्ट देखें ये जमजामीन जो लिखा हुआ है ना, अब देखें माऊ जमजमीन, माऊ क्या बन गया, मा आ हो गया दुरुस्त हो के। अब मा आ क्या बन गया, मुदाफ। इसके बाद ये मुदाफले, मुदाफले हमेशा मजरूर तो होता है, लेकिन अब देखें ये जो है ना जमजमीन ये इसमें गैर मुनसरफ है। अब जब इसमें गैर मुनसरफ की हालत जर्री आएगी ना तो वो फतह से आती है। तो दुरुस्त सारा टोटली सेंटेंस दुरुस्त इस तरह होगा, शरीब तु मा आ जमजा, मा आएगा जमजमन, जमजमा, शरीब तु मा आ जमजमा आ जाएगा, ठीक है। माँ आ पे पता इसलिए है क्योंकि हमजा पे दम्मा है, ठीक है, दम्मा नहीं आना इसलिए नहीं आना क्योंकि इसने मफूल बना हालते नस्बी में जाना है। और जमजमा पे पता इसलिए आई, उसकी वजह ये है कि जो जमजमा है गैर मुनसरफ है, और गैर मुनसरफ की हालत जर्री जो है वो जो है वो फतह से आती है, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो आज का सबक है मुहर्रब और उसका एराब और उसकी जो तमरीन है वो खत्म होती है। चैनल को खूब सपोर्ट कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और आगे से जो है उसको शेयर भी करिएगा, और जिस चीज़ की आपको समझ नहीं लगती उसका कमेंट में लाजमी पूछिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।